गर्मी में बहू का घास वाला घर। गांव का नाम था धर्मपुर। वहां गर्मी इतनी तेज पड़ती थी कि दोपहर को आदमी और जानवर दोनों छांव की तलाश में भटकते रहते। लू के थपेड़े चलें तो आदमी तो क्या, दीवारें तक तपने लगतीं। ऐसे ही एक तपते जून के महीने में गांव की एक सीधी सादी बहू सुहानी की कहानी शुरू होती है। सुहानी की शादी हुए 3 साल हो चुके थे। उसका ससुराल धर्मपुर के एक किनारे पर था, जहां पानी की कमी और तपती गर्मी से लोग बेहाल रहते थे। उसका पति रामू खेतों में काम करता था और सास ससुर बूढ़े थे, जो अब केवल घर के छोटे मोटे काम ही कर पाते थे। गर्मी बढ़ती गई, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही कहर था। गांव में कुएं सूखने लगे थे। ट्यूबवेल पर भीड़ इतनी कि कई बार आधा दिन इंतजार करना पड़ता। सुहानी जब सुबह उठती तो सबसे पहले पानी भरने के लिए दौड़ती। सुबह 4 बजे से ही हैंडपंप पर औरतों की लाइन लग जाती थी। एक बार पानी की बाल्टी लेकर वह घर लौटी तो सास ने थके स्वर में कहा, बेटा, अब तो लग रहा है छत भी जल रही है। कब तक ये गर्मी सहेंगे? सास की बात ने सुहानी के मन में कुछ बीज बो दिए। उस दिन दोपहर को जब छत पर कपड़े सूखाने गई तो देखा कि छत सच में तवे जैसी गर्म हो चुकी है। अंदर के कमरे तो और भी बुरी हालत में थे। पंखा भी गर्मी में जैसे हार मान चुका था। रात को जब सब खाना खाकर सो गए, तब सुहानी छत पर अकेले बैठ गई। तारों को देखती रही और सोचती रही, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे घर को ठंडा रखा जा सके। सुहानी बचपन में अपने ननिहाल जाया करती थी। वहां एक बात उसे हमेशा याद आती। उसकी नानी के घर की छत पर घास की परत बिछी होती थी। नानी कहा करती थीं, घास गर्मी को रोकती है और पानी डालने से ठंडी भी रहती है। ये याद आते ही सुहानी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अगली सुबह वह उठी और सास से बोली, अम्मा, मैं सोच रही थी, क्यों न हमारी छत पर घास बिछा दें। सास ने चौंक कर देखा, घास इस गर्मी में कहाँ मिलेगी? मैं खेत के किनारे वाले मेड़ से ले आऊंगी, सुहानी ने आत्मविश्वास से कहा। सास ने कुछ न कहा, लेकिन बहू के मन में जो संकल्प था वह मजबूत था। सुहानी ने दोपहर को जब खेत से काम लौटते वक्त पति रामू से बात की तो वह भी पहले हंस पड़ा, अरे छत पर घास, लोग कहेंगे रामू की बीवी पागल हो गई है। लेकिन सुहानी ने हार ना मानी। अगले दिन सुबह वह अकेले ही साड़ी के पल्लू में घास बांध कर ले आए। फिर छत पर चढ़कर मेहनत से बिछाने लगी। शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन सुहानी अपने काम में लगी रही। 3 दिन लगे, लेकिन आखिरकार छत पूरी तरह से घास से ढंक गई। सुहानी ने हर सुबह उस घास पर पानी छिड़कना शुरू किया। दिन चढ़ते ही वह छत की घास पर पानी डालती, जिससे वह नमी बनाए रखे और गर्मी को कम करे। एक हफ्ते बाद घर के अंदर का तापमान सच में कुछ कम लगने लगा। जहां पहले कमरे में घुसते ही पसीना छूटता था, अब वहीं थोड़ी ठंडक महसूस होती थी। सासू माँ ने खुद कहा, बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। सच में ये घास वाला घर जादू है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। पड़ोस की औरतें घर आकर देखने लगीं, कैसे बनाया, कितनी घास लगी, कितनी बार पानी देना होता है। सुहानी सबको प्यार से समझाती, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा मेहनत और हिम्मत। अब गांव की कई औरतें भी अपनी छत पर घास बिछाने लगीं। पंचायत में भी बात पहुंची। सरपंच ने सुहानी को बुलाकर कहा, तूने तो पूरा गांव ठंडा कर दिया बहू, ये तो सच्चा नवाचार है। गांव के स्कूल में बच्चों को घास की छत का उदाहरण दिया जाने लगा। जिले से अफसर आए और उन्होंने इस देसी उपाय को मॉडल प्रोजेक्ट की तरह अपनाने का सुझाव दिया। एक दिन गर्म दोपहर में जब हवा भी थमी हुई थी, सुहानी अपनी छत पर बैठी थी, ठंडी घास के बीच, हाथ में एक गिलास ठंडा पानी और मन में संतोष। रामू पास बैठा मुस्कुराया, देखा मेरी पागल बीवी ने क्या चमत्कार कर दिया। सुहानी हंसी और बोली, पागल नहीं, सोचने वाली औरत थी बस। गर्मी ने पूरे गांव को परेशान किया था, लेकिन एक बहू की छोटी सी कोशिश ने न सिर्फ अपने घर को बल्कि पूरे धर्मपुर को राहत दी। उसका घास वाला घर एक मिसाल बन गया कि कम साधनों में भी समझदारी और हिम्मत से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।